हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आपका ये एनसीईआरटी बुक का 7 चैप्टर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बात करेंगे। देखो 9th क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो देखो इसको, जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे हम 10th के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में, अब यहाँ पे देखो हमने बात किया था इस पर्टिकुलर प्लेन को हम, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस होता है। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और जहां पर दोनों लाइन मीट करती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। मतलब ये जो दोनों लाइन होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे 0,0 होगा, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, जिससे मतलब ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो मतलब जो हमारा ओ एक्स होगा, ओ एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है। एंड हमारे पास ये जो 1 2 3 4, ये जो हमारा होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। मतलब ओ वाई जो होगा वो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। क्लियर है। एंड यहाँ पर देखो इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, -1 -2 -3 -4, और ये हमारा जो होता है एक्स डैश, मतलब जो हमारा एक्स डैश ओ जो होगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। एंड यहाँ से हम -1 -2 -3 -4 -5, और ये वाई डैश, तो वाई डैश ओ जो होता है हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो, जो इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे स्टूडेंट, एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं स्टूडेंट, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है। एंड वाई कोऑर्डिनेट को जो हम बोलेंगे वो ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो एक्स को हम एब्सिसा भी बोलते हैं एंड वाई को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट पे जो होता है हमारा, एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है। देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट में हमारा जो एक्स होगा निगेटिव होगा, -x, एंड वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है एंड वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, एंड वाई की वैल्यू भी निगेटिव, मतलब इसीलिए क्या होगा, दोनों निगेटिव होगा। मतलब यहाँ पर जो होगा -x -y, मतलब x भी लेस देन 0 होगा एंड y भी लेस देन 0 होगा। क्लियर है। एंड हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा स्टूडेंट, ये देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में हमारा जो x होगा पॉजिटिव होगा एंड y जो होगा निगेटिव होगा। मतलब x ग्रेटर देन 0 होगा एंड y लेस देन 0 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये सारी चीजें हमने 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो कोई पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट है, जैसे मान लो इस पॉइंट के कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉइंट जो होगा 4,3 होगा। क्यों होगा, पहले देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो 4 है। ठीक है, 4 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो पहले हम x लेंगे फिर y लेंगे। क्लियर है, हमेशा ऑर्डर पेयर में को मेंटेन करना। कोई बच्चा होता है क्या कि y, x लिख देता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा ऑर्डर पेयर का मतलब होता है पहले x आएगा फिर उसके बाद y आएगा। इतनी बात समझ में आई बात। ठीक है, अब मान लो इस क्वाड्रेंट में अगर मान लो ये पॉइंट हमें पुट करना होगा, जिससे मतलब ये पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट कितना होगा, तो ये होगा पहले x होगा, तो x एक्सिस पे ये पॉइंट कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एंड ये y एक्सिस पे पॉइंट,
तो ये कितना हो जाएगा -3, -5 होगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होंगे, दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है। देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू नेगेटिव है, एक्स भी लेस देन 0 है एंड वाई भी लेस देन 0 है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें ये तो ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे, तो तुम्हारा आपका 10th क्लास में है स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे यहाँ पर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है, अगर मान लो हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज करो हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सपोज करो हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, जिससे मान लो ये पॉइंट है, दिस वन पॉइंट, ए पॉइंट मान लिया हमने, और इसके कोऑर्डिनेट क्या 4,2 है। और यहाँ पर सपोज करो कोई पॉइंट हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 10,9 है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है आपका, जैसे मान लो ये इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, इसके डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस बताना हमें, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम प्रूव करके भी देखेंगे स्टूडेंट, लेकिन कुछ देर के लिए समझ ले पहले। जैसे क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, x1 y1 बोल दें, और इसके कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 बोलते हैं। दो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास, वी नो दैट ए बी इक्वल टू जो होगा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू पुट कर रही है, ये क्या है, x2 का काम कर रहा है और ये x1 का काम कर रहा है। तो हम इस फॉर्मूले में अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, 10 -4 का स्क्वायर प्लस प्लस, अब देखो y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, तो y1 हमारे पास कितना है, तो y2 हमारे पास 9 - 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो फिर मान लिया हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट, ये मिलेगा 10 - 6 का स्क्वायर, और ये मिल गया हमारे पास 7 का स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 36, और ये आपका 49 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो इसको सम करके हम, तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 36 + 49, तो ये आपका 5, और ये तुम्हारा 85, √85, ठीक है, इतनी बात से। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो बेसिकली क्या, पहले हम फॉर्मूला डिराइव करके देखते हैं कि ये बेसिकली फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम ये अप्लाई करते हैं, और ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा हमेशा जो यूनिट में होगा, स्क्वायर यूनिट में नहीं होगा, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो अब देखो इस फॉर्मूले को हम डिराइव करके देखते हैं स्टूडेंट, कैसे डिराइव ये बेसिकली आया है। तो ध्यान देना स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर, तो हमने सिंपल हमने एक्स एंड वाई एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट है, ए है, ए के कोऑर्डिनेट हमने माना x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट हमने माना x2 y2 माना, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन किया स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ से देखो x1 ये हमारा ओरिजिन है, ओ से रिप्रेजेंट कर लिया। ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, ये हमारा x1 हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा x2 होगा, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट, ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा कितना होगा, x2 माइनस x1। हमने क्या किया, x2 में से x1 माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, तो जब हमारे पास, इसको नाम दो c, ठीक है। जब हमारे पास ये वाला डिस्टेंस हमारे पास, ध्यान देना, दिस वन डिस्टेंस कितना हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस कितना है x2 माइनस x1, तो ये भी तो सेम डिस्टेंस होगा, क्लियर है, क्योंकि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है स्टूडेंट। ये आ जाएगा, इसकी भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये देखो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, ये y1 होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कितना होगा, y2 होगा। ये वाला डिस्टेंस हम बता सकते हैं स्टूडेंट, देखो ध्यान से, दिस वन डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, कितना होगा, y2 माइनस y1 होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ये दिस वन ट्रायंगल, देखो ध्यान देना, ये ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है।
क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। तो फाइनली हम कह सकते हैं स्टूडेंट, जिससे मतलब इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए सी बी एंड सी पर कितना है 90 डिग्री है, क्लियर है। तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्लियर है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए सी हमारे पास कितना है स्टूडेंट, ए सी हमारे पास x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी सी कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ए बी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो हमारा डिराइव हो चुका है स्टूडेंट। तो हमने देखो डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कर लिया, बहुत आसान है स्टूडेंट। पेपर में आपको डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना होगा स्टूडेंट कि बेसिकली ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, क्लियर है। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया कि मतलब किसी भी अगर मान लो कोई भी दो पॉइंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है स्टूडेंट। तो चलो आपके एक्सरसाइज को क्वेश्चन करके देखते हैं स्टूडेंट। ये मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं आपके एक्सरसाइज का। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला देखो, पहला पॉइंट है हमारे पास, देखो दो पॉइंट दे रखा है, ये ए दे रखा है और बी दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, देखो पहले इससे बना लो। ए है हमारे पास 2,3 है, ठीक है। बी हमारे पास पॉइंट जो है हमारे पास 4,1 है, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे, x1 y1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा x2 y2। कभी कभी क्या होता है, जरूरत नहीं होता है स्टूडेंट, इसको भी हम x2 y2 मान सकते हैं और इसको x1 y1 मान सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या माना है इस यहाँ पर x1, इसको x1 y1 माना, इसको x2। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी नो दैट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो ए के बीच डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x2 हमारे पास कितना है 4 है और x1 कितना हमारे पास 2 है, ये आ जाएगा आपका। एंड हमारे पास y2 कितना है स्टूडेंट 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर और ये आ गया माइनस 2 का स्क्वायर, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4 देगा, ठीक है। क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 मतलब 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर क्या देगा, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 4, तो ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, -2 का स्क्वायर इक्वल टू -4 लिख देते थे, ये गलत हो गया। क्योंकि -2 इंटू -2 करो, पहले माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो, ये प्लस देगा एंड 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, तो ये +4 ही आएगा स्टूडेंट, ठीक है। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, ये भी 4 हो गया। तो फाइनली हमें इसका कितना है 8 आया। 8 को हम बना सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें से देखो स्क्वायर रूट से दो पेयर बन गए, तो इसको एक बाहर निकाल लिया 2√2 जो भी सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे पास जो इनके बीच का डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया पहले का 2√2 सेंटीमीटर, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आई, या यूनिट लिख सकते हैं, या यूनिट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो सेकंड वाले के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो बच्चे खुद से सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हटा देते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट, बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट -5,7 हो गया एंड बी के कोऑर्डिनेट जो हो गया हमारे पास -1,3 होगा। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो हम x2 पुट कर लेंगे। x2 क्या है -1, x1 कितना हमारे पास, x1 हमारे पास -5 है। तो एक काम करते हैं -5, ठीक है। ये माइनस देखो 5 क्या है -5 है, माइनस की जगह पर माइनस रखा और 5 की जगह पर क्या रखा -5 का होल स्क्वायर कर दिया, क्लियर है। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से करना है स्टूडेंट, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, माइनस प्लस नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पे देखो 3 है -7 का स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या देखो अंदर अंदर ही सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा -1 और -1 क्या होगा +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा -4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 का स्क्वायर, सॉरी देखो 5 - 1 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये देखो -4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 × 4 मतलब 16 हो जाएगा, एंड -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -4 × -4, तो कितना माइनस माइनस प्लस 4 16 होगा, इसका भी 16 होगा, ठीक है। मतलब इस कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आने वाला, पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना, ये आ जाएगा आपका 16 और ये +16 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं, या 4 × 4 × 2, तो 4 से ये देखो ये 2 पेयर बन गए, एक बाहर निकल गया 4√2 आ गया, और ये हमारे पास यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आए, तो इसका जो आंसर आएगा 4√2 यूनिट आ गया, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले के बारे में भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई थिंक ये सब समझ में आ गया, बहुत आसान स्टूडेंट, कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ए और बी के कोऑर्डिनेट चेंज कर ले, क्या होगा, यहाँ पे क्या है ए कोऑर्डिनेट है और ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है a, b है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या -a -b है। तो चलो फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, ये आ जाएगा x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास -a, ठीक है, का होल स्क्वायर, मतलब x1 x2, ठीक है। y2 हमारे पास कितना है, दिस वन है, b है -b है -b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, तो -a -2a का होल स्क्वायर, क्लियर है। फिर होगा -2b का होल स्क्वायर, तब यहाँ पे देखो -2a का होल स्क्वायर क्या देगा, -2a × -2a, तो माइनस माइनस पर क्या होगा प्लस होगा, एंड 2 × 2 4 हो गया, और a का स्क्वायर हो गया, इसका तो ये आ गया -2b का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं -2b × -2b, तो पहले माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 × 2 कितना होगा 4, और b × b का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये फाइनली हमें जो देगा स्टूडेंट क्या देगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा 4 बाहर निकाल लेंगे, 4 बाहर निकालें तो क्या होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, अब देखो 4 तो बाहर निकल सकता है लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए देखा 2a² b², इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये देखा स्टूडेंट, इसका जो आंसर आएगा 2√a का स्क्वायर b का स्क्वायर आ गया, क्लियर है, इतनी बात समझ में। तो देखो हमने तीनों आंसर बता दिया स्टूडेंट, इसका आंसर पहले का आंसर क्या था हमारे पास, दिस वन था, सेकंड का आंसर हमने कितना निकाला 4√2 निकाला, एंड इसका आंसर कितना हमारे पास ये आ गया, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमने 7.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू।